हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग आज एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर तो पहले से ही डिटर्मिनेंट स्टार्ट है, उसी में एक नए एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है 4.3। 4.2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब 4.3 को आज स्टार्ट करना है। 4.3 में थोड़ा सा थ्योरी है, 2-3 पॉइंट है और बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही आसान है। केवल थोड़ा सा कंसेप्ट देख लीजिएगा लोग, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं। हाँ, तब तक कोई भी चीज़ आसान नहीं लगता है जब तक उसके बारे में आप जाने नहीं। जिस दिन उसके बारे में अच्छा से जान जाएंगे फिर वो चीज़ आसान लगने लगता है। ठीक है, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं होता है। नहीं जानते हैं तो भारी है, और जान गए तो फिर आसान है। तो चलिए हम लोग एक नए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले उसका थोड़ा सा थ्योरी है उसको देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा मतलब बता रहे हैं, वो थोड़ा सा ही नहीं कि थोड़ा सा। चलिए, सबसे पहले है एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग 3 पॉइंट्स। कौन कौन? x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग को निकालना है जब 3 पॉइंट, ये आप लोग कोऑर्डिनेट में भी पढ़े हैं लोग 11th में। एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग 3 पॉइंट x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देते हैं पूरा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 3 बिंदुएं x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हो। ठीक है, तो ये हिंदी में भी लिख लिए। आप लोग पढ़े थे, याद करिए लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, AR, त्रिभुज ABC ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पढ़े थे लोग 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और फिर x3 तो y1 माइनस y2। याद करिए, पढ़े थे लोग। एरिया है तो हमेशा मॉड में रहता है, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं देता है, इसलिए हमेशा मॉड में। अब यही जो फार्मूला था हम लोग जो 11th में पढ़े थे, अब इसी को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम लोग को क्रिएट कर देना है। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। हाँ, कहीं भी लिखते तो कोई अंतर नहीं पड़ता, 1 1 इधर भी रहता, कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सजा के बुक में जैसे दिया रहता है वैसे लिख दिए हैं। हाँ, अब देखिए आप लोग इस चीज़ को आप लोग ऐसे लिख सकते थे। एक्सपेंड करने जानते हैं ना, एक्सपेंड करना सीखे हैं लोग। तो ये बंद, तो देखिए तो यहाँ मिल जा रहा है क्या? y2 माइनस y1, y2 माइनस y3, फिर एक प्लस तो एक माइनस लेते हैं, फिर ये बंद, ये बीच वाला बंद। तो x1 माइनस x3 तो x1 माइनस x3, फिर x3 लेते हैं तो ये बंद, तो इधर मिल जाएगा y1 माइनस y2। देखिए तो ये जो हम लोग को पढ़े थे लोग 11th में, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, ये डिटर्मिनेंट वाला वही दे रहा है का x1 y2 माइनस y3 है x2। तो देखिए ना, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए ना, या माइनस अंदर कर दीजिए, तो ये उल्टा हो जाएगा, 3 पहले और 1 बाद में, 3 पहले और 1 बाद में, यहाँ मिस्टेक है, y1 y3। ठीक है, तो देखिए x2 लिए हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, y3 पहले और y1 बाद में आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर प्लस हो जाएगा। फिर x3 लिए तो y1 माइनस y2 है क्या,
तो ये फार्मूला सेम ही है, लेकिन हम लोग चूंकि डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं इसलिए अब ये फार्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे यूज करिएगा तो उस पर भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर डिटर्मिनेंट। तो जब भी क्वेश्चन मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप लोग कौन सा फार्मूला यूज करिएगा लोग, एरिया के लिए ये मॉड लगा लीजिएगा ताकि कभी भी एरिया निगेटिव नहीं होता है। तो पहला पॉइंट समझ में आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग 3 पॉइंट, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट को लेकर इस डिटर्मिनेंट में डालिए और सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कहलाएगा। समझ में आया आप लोग को? तो चलिए इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए लोग। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लिए लोग। अब बाकी जो 2 पॉइंट है उसको दिखा दे रहे हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर, हिंदी में बोले तो बिंदुए संरेख हो। ठीक है, तो बिंदुए संरेख हो, तो इसमें संरेख का मतलब क्या, एक ही रेखा में हो। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। संरेख कोलिनियर का मतलब होता है एक ही रेखा में हो। तो एक ही रेखा में हो, तो एक ही रेखा में होगा तो एरिया इक्वल टू 0 हो जाएगा, अर्थात x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू, हाँ 1/2, तो 1/2 इक्वल टू उधर होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 लेने की ज़रूरत नहीं होगा। तो जब भी कोलिनियर बोले तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू या फिर एरिया इक्वल टू 0, 1/2 रहेगा तो उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में कोलिनियर का बात करेगा तो इस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आपको करना होगा। ठीक है, कब इसमें 2 तरह का क्वेश्चन कभी कभी प्रूफ करने के लिए पूछता है। तो प्रूफ करने के लिए कोलिनियर कंडीशन दिया रहता है, इस चीज़ को इसमें डाल दीजिए और इक्वल टू 0 लेकर ही सॉल्व करिए। ठीक है, और कभी कभी क्या कहता है कि पॉइंट दे देता है, कहिएगा कि प्रूफ करिए कि ये कोलिनियर है, तो एरिया का लिए उसका रिजल्ट 0 आ जाएगा, तो बोल देंगे क्या, पॉइंट्स आर कोलिनियर। बात समझ में आया आप लोग को? इसमें 2 कंसेप्ट पाएगा, एक तो वैल्यू दिया देगा और कहेगा कि इस चीज़ को प्रूफ करिए, तो प्रूफ करिए, और कहेगा कि कोलिनियर है, ऑलरेडी है, तो ये कंडीशन लेकर चलना होगा। और जब क्वेश्चन में कहेगा कोलिनियर लाना है तो डायरेक्ट केवल एरिया ही का लिए और सॉल्व करिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, तो बोल दीजिएगा पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ में आया? तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट आप लोग को आएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग 2 पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2। ठीक है, हाँ दूसरा आएगा आप लोग को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2। हाँ, सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण जब 2 बिंदुए x1 y1 और x2 y2 हो। ठीक है, ये 2 बिंदुए x1 y1 x2 y2 हो, तो इसमें भी सेम ही कंडीशन है जी। इसमें भी एक रेखा पर ही होता है, या x1 y1 x1 y1 x2 y2। अब इस रेखा का समीकरण, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन जब पढ़ रहे थे, जब भी समीकरण का बात किया जाए, इक्वेशन का बात किया जाए, तो तीसरा पॉइंट हम लोग x y अपने आप ही ले लेते हैं।
एक्स वाई का लोकस निकालना होता है। जब भी इक्वेशन का बात किया जाए तो तीसरा पॉइंट हम लोग एक्स वाई अपने से ले लेते हैं जिसका लोकस निकालना रहता है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहेगा ना, तो बस यही काम करिएगा लोग, ये भी कोलिनियर ही है तो यही कंडीशन फॉलो कर जाएगा। यहाँ लिख देते हैं हाँ इक्वेशन बराबर, तो जब भी इक्वेशन कहेगा तो आप डिटर्मिनांट x1 x2 x y1 y2 y 1 1 1 इक्वल टू 0। ये भी देखिए कोलिनियर वाला ही कंडीशन है। तो कोलिनियर में क्या था कि 3 पॉइंट दिया था, 3 पॉइंट दिया था, इसमें 2 पॉइंट दिया रहेगा, इक्वेशन पूछेगा तो तीसरा पॉइंट आप लोग को x और y ले लेना है और सॉल्व करिए, जो आएगा वही क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये चीज़ हम लोग स्ट्रेट लाइन में भी पढ़े हुए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट के फॉर्म से सॉल्व करना है, इसलिए डिटर्मिनेंट का यूज करके हम लोग को बनाना है। क्योंकि ये जो चैप्टर आया है वह किस में आया है, डिटर्मिनेंट में आया है। तो ये चैप्टर कोऑर्डिनेट के माध्यम से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को डिटर्मिनेंट में आया है तो थोड़ा इसको डिटर्मिनेंट के माध्यम से भी बनाकर सीखेंगे लोग। बात समझ में आ? तो चलिए थ्योरी बस इसमें 3 ही पॉइंट था, पहला एरिया, दूसरा कोलिनियर और तीसरा एरिया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ? एरिया, कोलिनियर, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो 3 गो चीज़ इसमें है। क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा संरेख पूछेगा और तीसरा पूछेगा क्या, सरल रेखा का समीकरण। और किसके माध्यम से सॉल्व करना होगा, तो डिटर्मिनेंट के माध्यम से सॉल्व करना होगा। समझ में आ? थ्योरी बस इतना ही था। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे, तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर डालिए। चलिए तो हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज का चालू करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 4.3 में फर्स्ट में करा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस ऑफ द पॉइंट्स गिवन इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। बिंदु दिया हुआ है तो कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए। देखिए गिवन पॉइंट दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, 1 0 6, 0 4, 3, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बाकी भी सेम ही है। ये फर्स्ट है, दिखा देते हैं, 2 7 1 1 10 8, और थर्ड में है -2 3 3 2, सेम ही है तीनों। और कह रहा है फाइंड द एरिया, कर रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो कोऑर्डिनेट के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट के माध्यम से हम लोग को नहीं निकालना है, किसका यूज करके निकालना है, डिटर्मिनेंट का। तो आप लोग को अभी तो बताया है थ्योरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। हम मॉड बाद में यूज कर लिया जाएगा, मॉड लगा रहता है, ठीक है। तो 1/2 या x1 हो जाएगा, या y1 हो जाएगा, या x2 हो जाएगा, या y2 हो जाएगा, या x3 हो जाएगा, या y3 हो जाएगा। 1 6 4 0 0 3 1 1 1। देखिए जहाँ ज़्यादा जीरो है उसको लेकर एक्सपेंड कर लीजिए, इजी बन जाएगा। तो इसमें 1 0 2 0, तो 3 को लेकर एक्सपेंड करिए ना, 1/2 1/2, तो 3 लेकर एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये हाँ ये देखिए प्लस माइनस वाला पोजीशन पर है तो माइनस लगा लीजिए, ठीक है। ये बंद, ये बंद, ये देखिए तो 1 और यहाँ -6, कितना आ गया, 1/2 3, और यहाँ -15 नहीं 5, -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 15, 15 +/2। तो बस इतना ही आइडिया है। तो इसको यूनिट स्क्वायर, इसको दशमलव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मन करता है तो 7.1/2 भी लिख सकते हैं। यूनिट स्क्वायर दशमलव में कन्वर्ट करना है तो दशमलव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं लोग। तो ये एरिया कैसे सॉल्व किए समझ में आया आप लोग को। तो ये डिटर्मिनेंट का यूज करके
इसमें एरिया का मान फाइंड किए हैं। बात समझ में आया, सीधे डिटरमिनेंट। हाँ देखिए ये पॉजिटिव आ गया, अगर बाय द वे निगेटिव आता तो हम लोग अपना मॉड ले चलते, ठीक है। तो पॉजिटिव आ गया तो मॉड लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर निगेटिव आता तो मॉड लगा लेते, प्लस हो जाता। एरिया ध्यान रखना है कि एरिया हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया सभी आदमी को। चलिए तो नोट करिए लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर कोलिनियर बेस्ड है, नोट कीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 में कह रहा है सो डैट करना है पॉइंट्स ए बराबर दिया है a कोमा बी प्लस सी, बी इंटू बी कोमा सी प्लस ए और सी कोमा ए प्लस बी आर को लीनियर संरेख प्रूफ करना है, ठीक है। कोलिनियर मतलब संरेख, तो इस चीज़ को संरेख दिखा देना है। तो चलिए, नहीं कोलिनियर, हाँ पढ़े हैं लोग, एरिया इक्वल टू 0 ला देना है, ठीक है। तो एरिया मतलब डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 का मान क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो 0 आ जाना चाहिए, तो ले लिए जाए a या x1 या y1 या x2 या y2 या x3 y3, a b प्लस सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1, नहीं 0 हम लोग को प्रूफ कर देना है, 0 हम लोग को ला देना है। इसको इसमें ऐड कर दीजिए ना, C2 में C1 को ऐड कर देते हैं। तो यह ए बी सी, यहाँ a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 1 1 1। प्रॉपर्टीज का यूज किए, डिटर्मिनेंट पढ़े अभी तो प्रॉपर्टीज यूज किए हैं। इसको बाहर कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी को बाहर, तो मिल जाएगा ए बी सी 1 1 1, अब बगल में भी 1 1 1। किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0। तो ये C2 और C3 देखिए ना आपस में बराबर है, 1 1 1 1 1 1 है, तो इस डिटर्मिनेंट का मान 0। तो बोल देंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनी, बिंदु ए संरेख है। यही तो प्रूफ करना था कि बिंदु ए जो दिया गया बिंदु है वो क्या है, संरेख है। बात समझ में आ। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 2 था। बात समझ में आ। तो चलिए नोट करिए लोग। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह 3 नंबर है। कर फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेंगल दिया है, एरिया दे दिया है जी 4 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई दे दिया है। और पॉइंट हम लोग को दिया है 3 में 2 क्वेश्चन है। 3 का फर्स्ट k, 0 4, 0 0, 2 और 2 में है -2, 0 0 4 है 0 k है, ठीक है। यही क्वेश्चन हम लोग का है। दोनों में एरिया निकालना है और एरिया ऑलरेडी दे दिया है, के का मान निकालना है। एरिया कितना दे दिया है, 4 यूनिट दे दिया है, ठीक है। और हम लोग को के का मान पूछ रहा है, तो बता दीजिए फार्मूला। एरिया 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1।
हाँ, जब इस तरह का क्वेश्चन निकालना हो की का मान ना, तो मॉड आपको इम्पोर्टेंट है, हर हाल में लेना ही लेना है। कब? जब एरिया गिवन हो और उसमें किसी वैल्यू का मान अगर निकालना हो तो उस कंडीशन में आपको मॉड लेना कंपलसरी है, ज़रूरी है। ठीक है ना, मॉड के कंडीशन में प्लस माइनस 2 आंसर मिलेगा। ठीक है, मॉड हटाएंगे लोग तो चलिए ये प्लस, ये एरिया 4 दे दिए। हाँ, मॉड हटा सकते हैं तो मॉड हटाइएगा तो प्लस माइनस दोनों, इसीलिए मॉड लेना ज़रूरी है। ठीक है, प्लस भी लेना होगा माइनस भी लेना होगा। 1/2 को भी ला सकते हैं। x का मान, x1 का मान k, x2 का मान 4, x3 का मान 0, y1 का मान 0, y2 का मान 0 और y3 का मान 2, 1 1 1। अब लेकर एक्सपेंड कर दीजिए। ये 2 को इधर भेज दिए हैं तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा और प्लस भी माइनस भी। ठीक है, और किसको लेकर के -2 को लेकर इसको क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। ये बंद, ये बंद, इधर गुना करेंगे तो k और इधर गुना करेंगे तो 4, ये बंद, हाँ ये माइनस है तो ये बंद, ये बंद, तो ये k इंटू 1 तो k और 4 इंटू 1 तो 4। अब इसी चीज़ को सॉल्व कर देना है हम लोग को। इधर है हम लोग को प्लस माइनस 8, मल्टीप्लाई होगा तो -2k, अब मल्टीप्लाई होगा तो +8। अब एक बार टेकिंग पॉजिटिव कर देना है, टेकिंग प्लस साइन, धनात्मक चिन्ह ले लेते हैं। तो धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +8 -2k अब +8, इधर आके 8 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो -2k बराबर 0, इसलिए k का मान क्या आ गया, कब, जब पॉजिटिव लिए तो +8 इधर आएगा तो घटेगा तो -8, 0 हो जाएगा। अब -2 उधर गया तो डिवाइड करेगा तो k का मान 0 हो गया। एक बार टेकिंग निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन, माइनस का चिन्ह ले लेते हैं तो यहाँ मिल जाएगा -8 और इधर है -2, अब +8 है, इधर आएगा तो 8 और 8 -16, अब -2k, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कट जाएगा तो 8, इसलिए k का मान क्या आ गया, 8, अर्थात 2 वैल्यू आ गया, k का मान 0, k का मान 0 और k का मान 8, और यही दोनों आंसर दिया होगा। तो ये प्लस माइनस लेने से क्या फ़ायदा हुआ, बात समझ में आया आप लोग को, कि 2 आंसर आया। सिर्फ बिना मॉड का काम कर देंगे बस कोई एक ही आंसर आएगा। तो इसलिए जब भी आप लोग को किसी वैल्यू को इवेलुएट करने के कंडीशन में एरिया गिवन हो और उसके बाद वैल्यू निकालना हो तो आप मॉड जरूर रखिए। मॉड हटेगा तो प्लस माइनस दोनों देगा। ये 2 गुना में 8 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट हल करना बहुत सीख चुके हैं लोग, डायरेक्ट कर दिए। ये 2, ये माइनस वाला पोजीशन है इसलिए -2, ठीक है। तो ये बंद, तो इधर के और इधर 4 मल्टीप्लाई कर दिए। एक बार पॉजिटिव ले लिए तो एक कंडीशन 0 आ गया और दूसरा निगेटिव लिए तो माइनस क्या आ गया, 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट बनाए। 3 का सेकंड आप देखिए तो सेम ही है क्या, इसमें भी k का मान ही निकालना है। तो आप लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन खुद से बनाइए लोग। बात समझ में आ? चलिए तो इसको राइट डाउन करिए लोग, तो फिर आगे बढ़ते हैं लोग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3 नंबर है। 3 नंबर में कर रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ज्वाइनिंग पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट दे दिया है जी। किसका नाम है 1 2 और दूसरा दे दिया है 3 6, ठीक है ना। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, एक में दे दिया है 3 1 और फिर 9 3, ठीक है ना। और कर रहा है फाइंड द इक्वेशन, तो इक्वेशन वाला थ्योरी नहीं पढ़े थे लोग। तीसरा पॉइंट हम लोग ले लिया जाए x, y। तीसरा पॉइंट हम लोग को ले लेना होगा x, y। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला नहीं पढ़े लोग जी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा का समीकरण,
करण। ठीक है, तो बोलिए फार्मूला तो क्या होता है, x1 x2 x y1 y2 y1 इक्वल टू 0, यही होता है क्या। तो चलिए डाल दीजिए, x1 का मान 1, x2 का मान 3 और ये x, ठीक है, y1 का मान 2, y2 का मान 6 और ये y1 इक्वल टू, इजी बनाना है, 2 को 0 बना सकते हैं, कैसे, तो R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3, यहाँ भी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। अब मन करता है कि एक्सपेंड करना है हमको तो कर लीजिए, उससे भी कोई दिक्कत, आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं लोग। ठीक है, तो आपको जिस तरह मन करता है वैसे करिए। हाँ चलिए हम घटा के एक्सपेंड करके 2 को 0 बना दे रहे हैं, ये -2 हो जाएगा, ये घटेगा तो -4 हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0, 3 माइनस x हो जाएगा, 6 माइनस y हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0, x y और 1 इक्वल टू 0। एक्सपेंड कर दीजिए, किसको लेकर, 1 को, ये 2 को 0 है तो ये बंद, गुना करिए तो 6 दूना -12 और माइनस माइनस प्लस 2y। ठीक है, इधर वाला गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 3 12, माइनस माइनस प्लस और -4x इक्वल टू, कुछ नहीं, आपको डिटर्मिनेंट आता है ना, जैसे आता है वैसे करिए, ये बंद किए हैं, ये बंद, इसको मल्टीप्लाई, तो 4 3 -12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको कहिए तो बीच में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, तो 4 3 12 और फिर 4 से इसमें गुना होगा तो -4x। सजा दीजिए 0 को उधर ले जाकर, तो उधर जाएगा तो 4x हो जाएगा, प्लस 2y उधर जाएगा तो माइनस, और ये -12 प्लस 12 कैंसिल हो जाएगा क्या, कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड है, डिवाइड 2 कर दीजिए या 2 कॉमन ले सकते हैं, तो मिल जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखिए आंसर दिया होगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, कितना का, 4 का फर्स्ट। समझ में आया आप लोग को। तो क्या किए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला है, फार्मूला में डाल दिए, सॉल्व किए, जो आया आंसर, ये 4 का 2 बनेगा आप लोग से, तो डिटर्मिनेंट में डालकर सिंपल सा सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तीसरा पॉइंट हम लोग को एक्स वाई ले लेना होता है, ये 2 को दिया है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सेकंड आप बनाइएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन 5 फिर बनाते हैं, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए 5 दिखा देते हैं, क्या करना है 5 में। कर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 35, एरिया दे दिया है जी, एरिया मतलब क्षेत्रफल, कितना दे दिया है, 35 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई, ये चीज़ एरिया आपको दे दिया है। और फिर कह रहा है विथ वर्टिसेज, वर्टेक्स भी दिया हुआ है इसका, चलिए लिख देते हैं 2 -6 5 4 और k 4, देन k का मान पूछ रहा है वाट। अभी तो बनाए थे लोग जी, अभी ये क्वेश्चन नहीं बनाए थे लोग, जिसमें एरिया दिया हुआ था 4 और वर्टेक्स के की का मान निकालना था, तो फिर वही तो है, तो आप लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। लिख दीजिए एरिया बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, मॉड लगा लेंगे, एरिया का मान 35, 1/2, x का मान 2, x2 का मान 5, के y1 का मान -6, y2 का मान 4 और फिर 4 1 1 1। एक्सपेंड 2 को 0 बनाना है तो 2 को 0 बना लीजिए, मॉड हटा लीजिए, मॉड हटाएंगे तो प्लस -35 और इंटू 2 ले लेते हैं,
ये 2 भाग में इधर गया तो गुना में, 2 को 0 बनाना है। चलिए बना देते हैं 2 को 0। R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3, 2 को 0 बना देते हैं। इसको इसमें घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, इसको इसमें घटाएंगे तो -10 हो जाएगा, इसको इसमें घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसको इसमें घटाएंगे तो 5 माइनस k हो जाएगा, इसको इसमें घटाएंगे तो फिर 0 हो जाएगा, इसको इसमें घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और k 4 1 किसको लेकर एक्सपेंड कर देंगे, तो 35 दूना 70 प्लस माइनस है, और 1 को लेकर एक्सपेंड कर देते हैं। 1 को लेकर एक्सपेंड करेंगे तो ये बंद, इधर वाला तो 0 और इधर होगा वाला क्या होगा प्लस 50 हो जाएगा, और माइनस प्लस हो गया है, और 10 से इसमें गुना होगा तो -10k। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए लोग, बंद, इधर तो 0, ये 10 माइनस बीच वाला तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, तो 10 × 5 = 50 और 10 एकम 10। चलिए अब एक बार पॉजिटिव टेकिंग प्लस साइन, तो प्लस लेंगे तो 70 और उधर हो जाएगा 50 और -10k। बता दीजिए 10k उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के बराबर, ये 50 में से 70 घटेगा तो -20, कटेगा तो 2 बार, अर्थात k का मान कितना आ गया, k का मान आ गया -2। समझ में आ? फिर क्या कर देंगे, टेकिंग निगेटिव साइन, तो निगेटिव लीजिएगा तो -70 और इधर क्या बचा है, इधर 50 -10k, इधर आ जाएगा तो 10k और उधर चल जाएगा तो 120, कटेगा क्या 12 बार में, k का मान कितना आ गया 12, अर्थात 2 को मान आ गया, एक -2 और एक 12। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना 5, और शुरू में भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। तो बात समझ में आया आप लोग को? तो ये बहुत ही आसान चैप्टर था जिसका नाम क्या था 4.3। इसमें एरिया निकालना था, कोलिनियर और स्ट्रेट लाइन, 3 चीज़ हम लोग को पढ़ना था, और तीनों चीज़ केवल फार्मूला सिंपल सा डिटर्मिनेंट लेना था और सॉल्व कर देना था। तो चलिए आज का क्लास बस यहीं पर रहने देते हैं। आप लोग को पढ़ाई अच्छा लग रहा है और लाइन बाय लाइन पढ़िएगा लोग तो बेहतर लगेगा भी, समझ में भी आएगा, और 100% आप लोग बनाइएगा। ठीक है, और बेहतर वीडियो लग रहा है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, अपने कांटेक्ट में जो भी नंबर है उन लोगों को ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज के क्लास बस यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा ही पढ़िएगा लोग तो आप लोग अच्छा से जिस तरह क्लास पढ़ते हैं उसी तरह मज़ा आएगा। एक ही दिन पढ़